बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला का जी। तो अभी जाने लगे हैं, मैं ज़ीशान को ड्रॉप करने जाने लगी हूँ। तो यहाँ पर खोलते हैं डोर। ये देखें बाहर से गार्डन का व्यू। यहाँ से ये वाला पौधा मैंने यहाँ पे रखा था, देखिए रमज़ान में। इसकी भी केयर नहीं हो रही, और दूसरे चैनल पे मैं कह रही थी वीडियो लगानी है, वो तो दूर की बात है। अभी इसकी इन पौधों की भी केयर नहीं हो रही है। देखिए अंदर भी इसको बड़े में डाला था, इसके अंदर भी इतना कुछ आ गया है। तो बाहर हमारे यहाँ पे ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कितने नाइस फूल जो है ना वो निकल के आ रहे हैं, ये देखिए। और बाकी पौधे भी बड़े हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या इनके ऊपर लगता है, ठीक है। तो गार्डनिंग तो दूसरे चैनल पे ही आएंगी, लेकिन वैसे नॉर्मली आप लोगों को बताया करूँगी कि क्या क्या कुछ चल रहा है इधर थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अभी बाहर जाने लगी मैं ज़ीशान को ड्रॉप करने के लिए। तो यहाँ पर खोलते हैं दरवाज़ा और फिर निकलते हैं बाहर। ज़ीशान भी पता नहीं क्या डिस्कस कर रहा है आपी से, आई मीन कश्यप से, ठीक है। तो हम लोग निकलते हैं बाहर। दरवाज़ा ओके चलो आ जाओ। चलिए जी ठीक है, हम निकलते हैं। लॉक कर देना दरवाज़ा। हम निकलते हैं बाहर। मैं इतनी देर में ज़ीशान मुझे कह रहा कि गाड़ी पे आप चलें, तो फिर मैं आता हूँ, ठीक है। हम लोग निकलते हैं अभी। तो वेदर देख ले, ओ माय गॉड। रात को जब इफ्तारी का टाइम हुआ था तो इतनी बारिश होने लग गई थी, इतनी बारिश हो रही थी ना, यकीन करें। तो ये देखें यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को बताया मैंने लगाने हैं अभी पौधे। यहाँ पे तो मौसम ही इतना ठंडा है कि आपकी तबीयत इतनी ख़राब रहती है कि दिल नहीं कर रहा होता। और ये पाकिस्तानी है कि आप किसी भी हेल्पर को जल्दी से बुला लो। यहाँ पे भी मिल जाते हैं, लेकिन वो बात नहीं होती जिस तरह पाकिस्तान में इजीली आपको मिल जाते हैं। कोई भी काम करवाना है, बुलाया जी, माली को बुला लिया और काम करवा लिया, तो बड़ी जल्दी से हो गया काम, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है जी। तो अभी मैं आ गई हूँ ज़ीशान को ड्रॉप करके, ठीक है। तो अब करते हैं घर को सीधा। थोड़ा सा सारे बर्तन वगैरह आज देखें ऐसे ही पड़े हुए हैं, कल तो डिश वॉशर में डाले थे। आज देखते हैं अभी क्या करना है, ठीक है। तो आज वेदर इतना ख़राब है ना, जितनी मैं आप लोगों को खुश होकर बता रही थी ना कि वेदर, यकीन करें मैंने सलवार कमीज़ अपनी पहनी है 2 दिन, इतनी मैं खुश थी ना, इतनी फ्रेश फील कर रही थी। आज फिर वही यहाँ के कपड़े और यहाँ का सारा कुछ पहनना पड़ जाता है क्योंकि इतनी ठंड है, ठीक है। तो अभी आ गई हूँ घर। घर आके ये देखें हर चीज़ इस तरह बिखरी पड़ी है अभी सुबह सहरी के टाइम से। तो अच्छा, हमारी तो अम्मी के घर में ये आदत होती थी कि हम सहरी के टाइम ही अपनी चीज़ें बर्तन बर्तन समेट के सोया करते थे। तो ज़ाहिर है हमेशा ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती। बाहर इस वक्त सारा कुछ ना, ये देख ले ऐसे ही सारा कुछ पड़ा हुआ है। अभी सारा कुछ समेटते हैं, सफाइयाँ वगैरह करते हैं, तो उसके बाद अपनी दिन की रूटीन आगे से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है जी। तो इधर यहाँ देख लें, ये प्याज जो थे ना ख़राब हो रहे थे, हरे प्याज। मैंने कहा इनको ना काट के साफ़ करके काट के रखती हूँ, तो यूज़ भी हो जाएंगे किसी न किसी चीज़ में, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ कोई चीज़, तो उसमें आप लोगों को बताऊँगी कैसे यूज़ करूँगी, ठीक है। तो जैसे जैसे बनाऊँगी ना फिर आप लोगों को बताती जाऊँगी। ये देखिए कितने ख़राब होने लगे थे। मैंने कहा इनको काट के रख देते हैं और ये करते हैं। और इधर से कशम अपने काम लगी हुई है, तो डाल रही है डिश वॉशर में, बर्तन डाल रही है। तो ये भी काम अभी ख़त्म हो जाएगा, बस थोड़ी सी सफाई करेंगे और उसके बाद मैं अपनी थोड़ी सी ना बेसिक कुकिंग जो है ना पहले तैयार करके रख दूँ, जैसे स्टफिंग वगैरह जो भी मैंने बनाना है वो आप लोगों को बताऊंगी और साथ साथ फिर आप लोगों से शेयर भी करूँगी, ठीक है। अभी सारा काम जो रह रहा है अभी सब कुछ करते हैं, ठीक है। सारा कुछ सफाई वगैरह करके बर्तन वगैरह धुल जाएंगे, उसके बाद फ्री होके ना तो फिर मैं इधर कुकिंग की तरफ थोड़ी सी आऊँगी। चलें जी, इधर सारे घर के काम शाम हो गए थे ख़त्म, सफाइयाँ भी हो गई थी, बर्तन भी धुल गए थे, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे भी रख दी थी, ठीक है। सारे काम हो गए थे। तो मैंने कहा चलें अब साथ ही ना, जो मैंने लास्ट वीडियो में जिन लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो देखी है उसके अंदर मैंने बनाई थी एक स्टफिंग बनाई थी कि चिकन की, चिकन टिक्का जो मैंने बनाया था उसी में से लेके मैंने थोड़ा सा चिकन उसकी स्टफिंग बनाई थी, बीच में एक आलू भी थोड़ा सा डाला था बॉयल किया हुआ। तो इतने मज़े की स्टफिंग और इतनी अच्छी खुशबू उसमें से आ रही थी, क्योंकि लहसुन का उसको हल्का सा मैंने तड़का लगा के, तड़का क्या मतलब उसको सोटे करके और फिर उसके अंदर वो सारी चीज़ें डाल के ऐड करके दोबारा से मैंने उसको ना थोड़ा अच्छा सा मसाला जो था ना वो बनाया था, थोड़े स्पाइसेस और भी ऊपर से ऐड किए थे। तो वो कल वाली वीडियो में मैंने स्टफिंग की पूरी मतलब रेसिपी आप लोगों को दी है, उसका तरीका बताया है। तो आज मैं बनाने लगी हूँ जो बहुत सी जो है ना वायरल ट्रेंडिंग जो है ना
वीडियो मिनी समोसा की, वो आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। नॉर्मल समोसे की तो वैसे मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियोज़ हैं, मैंने काफ़ी दफ़ा बनाई हैं, लेकिन वो वाला समोसा जो था ना, मैं फ़र्स्ट टाइम आज बनाने लगी थी, तो मैंने कहा चले आप लोगों से अपनी फैमिली के साथ भी, ठीक है, शेयर करती हूँ। और यहाँ पर आपने देखा कि मैंने इसका जो है ना आटा गूँध लिया है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है, आपने देखा है। आपके पास जो भी आप डाल लें, ठीक है, ऑयल डाल लें, घी डाल लें, वैसे कहते हैं घी से अच्छी मतलब ना बनती है इसकी डो जो होती है, समोसा डो जो होती है, तो इसलिए मैंने घी डाल लिया, थोड़ा सा मैंने घी डाला, इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा नमक डाल के नीम गर्म पानी के साथ ना मैंने इसको गूँध लिया था, ठीक है। तो आटा गूँधने के बाद कोशिश यही करते हैं, क्योंकि रमज़ान है स्पेशली, तो रमज़ान में टाइम भी इतना नहीं होता। टाइम तो वैसे तो होता है क्योंकि आपने बार बार कुकिंग नहीं करनी होती, लेकिन आपके ढेर सारे काम होते हैं और आजकल दिन भी छोटे हैं, ठीक है। इस लिहाज से मैं कह रही हूँ कि टाइम कम होता है, क्योंकि आपने इबादत भी करनी होती है, कुरान भी पढ़ना होता है, नमाज़ें भी पढ़नी होती है, माशाल्लाह नॉर्मल डेज में पढ़ी जाती है, लेकिन रमज़ान में कुछ ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। तो कोशिश करें कि साथ साथ आपके ना सारे काम जो है ना ख़त्म हो जाएँ, ठीक है। तो इधर मैं भी वही कर रही थी, मैंने कहा कि चलें, वैसे तो वेट करना पड़ता है कि सारे बर्तन इकट्ठे हो जाएं तो फिर डिश वॉशर में डालने हैं भाई, वो तो बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाता है। मैंने कहा साथ साथ ही जो कर नहीं हुई ना काम, साथ साथ ही समेटती जाऊँ बर्तन, ताकि बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे ना हो जाएं। तो इसीलिए मैं साथ साथ बर्तन भी धो रही थी, साथ साथ सफाई भी कर रही थी, ताकि कोई भी मतलब दोबारा से काम, मतलब अभी तो सारा काम ख़त्म करके कुकिंग शुरू कर रही हूँ, तो फिर दोबारा से मतलब हो जाएगा। अच्छा, आज मैं ना करने लगी थी, मैंने कहा इनको ना सोक करके रखती हूँ, काले चने और ब्लैक चने, काले चने और सॉरी वाइट चने ना घर पड़े हुए थे वैसे तो इनके, तो वो काफ़ी दिनों से ना बॉयल करने, मेरा दिल कर रहा था कि बॉयल करती, मैंने कहा आज इनको ना सोक करके रख देती हूँ, तो फिर इनको बॉयल करके ना देखती हूँ कि नेक्स्ट डे पे क्या बनाऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट डे पे देखते हैं इसका क्या बनाएंगे। अभी मैंने इनको धो के साफ़ करके सोक करके रख दिया था, और पर मेरा दिल है कि मैं चना पुलाव थोड़ा सा बनाऊं, क्योंकि बच्चे तो इतना खाते नहीं है, लेकिन यह कि थोड़ा सा बना लूँगी, चले जिसने खाना होगा वो ले लेगा। अच्छा, साथ ही मैंने कहा चिकन जो है ना वो करते हैं डीप फ्रीज़ करते हैं, उसको खोलते हैं, उसको पानी में डाल के रखते हैं ताकि वो खुल जाए, और फिर उसके बच्चों के लिए आज मैं बनाऊंगी चिकन दाल। वैसे तो कीमा वगैरह बन रहा है डेली कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें, तो लेकिन यह है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह उसामा की भी थोड़ी तबीयत ठीक थी, पता खाने वाले हों ना तो फिर तो दिल करता है मतलब। तो अच्छा, साथ ही ये देखें हमारा ना जो है डो जो है ना, इसकी समोसा डो इतनी नाइस बन गई है ना, तो ये बिल्कुल ना दो तरह के मैं समोसे बताऊंगी। ये तो वैसे ही बिल्कुल जो वन बाइट होते हैं ना, बिल्कुल मिनी समोसा, वो बनाऊंगी, तो वो भी मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा चले आज दोनों तरीके के ना बना लेते हैं, थोड़े से थोड़े से ही बनाने थे, इतने ज़्यादा तो नहीं बनाने थे। तो वही बात है कि अगर आप फ्रीज़ करके भी कुछ चीज़ें रखते हैं ना, तो उन रोल्स की जो मैंने बना के रखे अभी तक बारी नहीं आई, क्योंकि दूसरी चीज़ें बन जाती हैं, और कुछ तबीयत भी बच्चों की ख़राब थी इसलिए भी नहीं निकले थे। अब वो भी निकाला करूँगी साथ साथ, लेकिन साथ साथ कुछ ना बन रहा होता है, ठीक है। ये वो वाला जो है ना, ये मैं बनाने लगी वो वाला वायरल समोसा जो है ना, जिसके अंदर मतलब स्टफिंग करने के बाद आपने देखा कि इस एक पट्टी जो होती है ना, एक रोटी जो होती है उसको पहले दो में काटेंगे, दो में काटने के बाद उसको चार में काटेंगे, और फिर चार में काटने के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह मैंने इसको शेप दी है। स्पेशल ये जो आगे बनाया है ना, और छुरी के साथ इसके अंदर कट लगा रहे हैं, ये इसकी जो है ना स्पेशलिटी है, क्योंकि इसके साथ समोसा जो है ना नॉर्मल समोसों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन है मिनी समोसा, यानी बड़े समोसे नहीं है, छोटे छोटे ही समोसे हैं, ठीक है, जिनको समोसियाँ कह सकते हैं हम। तो बड़े समोसे तो पता है आपको, एक समोसा खा के भी बंदे का दिल भर जाता है, ये तो दो तीन भी खा लें, तो मतलब छोटे छोटे हैं तो इसलिए। तो कुछ के अंदर मैंने चीज़ भी डाली थी, तो दिखाना जब मैंने बना लिए थे, दिखाने का टाइम तो इसलिए नहीं था क्योंकि एक तो वैसे ही इफ्तारी की बड़ी जल्दी हो रही होती है, और दूसरा ये है कि आपका रोज़ा होता है, तो आप मतलब इस तरह खा के भी नहीं आप बता सकते कि कैसे बने हैं, ठीक है। तो ये देखें, दो दूसरे छोटे मिनी समोसे थे ना, वो भी मैंने साथ ही बना दिए थे। मैंने कहा चले वो भी मैं बनाती हूँ साथ ही। मैंने ये देखे कांटे के साथ उसकी कितनी अच्छी शेप आ गई थी, कितने प्यारे लग रहे थे, ठीक है। तो ये भी मैंने बना लिए थे। मैंने कहा चले थोड़े से बना लेते हैं। ये देखें, ये एक ट्रे भर गई थी बस, हमारे लिए यही काफ़ी थे, और अभी इसमें से हाफ खाए गए थे, सब ने लिए थे जिस अच्छा जी, अब हम कर लेते हैं समोसे फ्राई, और हमारे समोसे फ्राई हो रहे हैं। इतनी देर में आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? जो भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, काइंडली जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दिया करें। तो और मुझे बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और आप कहाँ से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं। अगर यूके में रहते हैं तो किस सिटी से देख रहे हैं, ज़रूर मुझे बताया करें। और ये भी बताएं कि आप लोगों के रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह कैसे गुजर रहे हैं।
तो अल्लाह करे सब के रोज़े अच्छे गुजर रहे हों, सब अपने घरों में खुश और आबाद रहें। अल्लाह करे हम सब को रमज़ान की बरकतें समेटने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फ़रमाए। और इस रमज़ान के सदक़े अल्लाह ताला जिसकी ज़िंदगी में जो भी कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, अल्लाह ताला हर एक के मसले मसाइल को हल करे। जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें नेक सवाल औलाद अता फ़रमाए। जिनके रिस्क नहीं है, जिनके पास रिस्क नहीं है, अल्लाह उनके रिस्क में कुशादगी करे। जो भी आपके मसले हैं, अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदक़े हर एक के मसले हल करे और हमें रमज़ान की बरकतें जो है ना समेटने की तौफीक अता फ़रमाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, देखते देखते हमारे क्रिस्पी और बड़े मज़े के जो है ना समोसे हो गए हैं रेडी। तो आज मैं ये खाने वाली हूँ जो अपने हाथ के बनाए हुए होते हैं। और मैं हमेशा कह रही होती हूँ कि होम मेड इज़ द बेस्ट। घर में जो चीज़ बनी होती है ना, मैं कहती हूँ उसको तो आप मतलब 10 आउट ऑफ 10 नहीं देंगे, क्योंकि घर में आप हर तरह की हाइजीन का, सफाई का, हर तरह का आप ख्याल रखते हैं। तो बड़े अच्छे बने हुए होते हैं। बाहर से हम जितने भी दिल तो करता है बाहर जाते हैं और जाते भी हैं, खा भी लेते हैं, लेकिन ये क्योंकि घर भी खा खा के बंदा बोर हो जाता है और बाहर जाने को भी दिल करता है बंदे का। लेकिन फिर भी ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बेहतरीन से समोसे जो है ना तैयार हो गए हैं। तो आपने बताना है कि आप लोगों को ये देखें कितने क्रिस्पी हैं। यकीन करो, उस वक्त दिल उस वक्त कर रहा होता है गरम गरम खाने को, लेकिन उस टाइम ज़ाहिर है आपका रोज़ा है और रोज़े में आप ये नहीं कर सकते। तो और ऐसे कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन यह है कि मैं वैसे वीडियो बनाने के लिए बोल रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर जी देखिए हमारे समोसे भी तैयार हो गए थे। बच्चों के लिए जो था चिकन दाल भी बना ली थी और कोई भी ड्रिंक नहीं पीता, इसलिए मैं अपने लिए सिर्फ वो ड्रिंक बनाती हूँ चिया सीड डाल के। उसके अंदर थोड़े से और थोड़ा सा मैं उसके अंदर डालती हूँ रूह अफ़ज़ा और कोई भी जो है ना शक्कर या कुछ इस तरह की चीज़ डाल के। तो मैं वो प्लेन वाला जो होता है ना, या जो मैंने अपने ड्रिंक के लिए बनाई हुई है ना चीज़ें, मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने क्यूब बनाए थे ड्रिंक वाले, वो कोई ना कोई ऐड कर लेती हूँ और मेरी वो अच्छी सी जो ड्रिंक है ना वो तैयार हो जाती है जी। तो आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह आज छठा रोज़ा है, अल्लाह ताला सब के रोज़े अच्छे तरीके से गुजरें। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगी। आज मैंने इस तरह ये नॉर्मल फ्रूट काटा था, फ्रूट चाटनी ही बनाई थी। तो इस तरह से बच्चे भी ले लेते हैं, फ्रूट चाटनी ही बच्चे खाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलें ऐसे ही बना लेते हैं। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, कल की वीडियो में मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।